इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई। फिर से गुरु अंक में अंक मिले धुलेंगे शेष कलंक। अब इन शब्दों के अर्थ की ओर जाइएगा। गुरु अंक में मतलब, अंक मतलब क्या होता? क्या क्या बात है। और अंक का मतलब क्या होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते ना, ये भी होते हैं। और अंक का मतलब गोद भी होता है। और अंक का मतलब गोद मतलब यहाँ धार्मिक क्षेत्र में शरण है ना। गुरु गोद में मतलब गुरु की गोद जैसे माँ की गोद होती बालक के लिए, कैसी होती है? शरण स्वरूप होती है। एक बालक जब बाहर रोता हुआ, मचलता हुआ, परेशान होता हुआ माँ 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 बोल करके जब माँ दिख जाती है और माँ दोनों हाथ फैला करके उसे अपनी गोद में ले लेती है, गोद में जैसे ही बैठ जाता, हा ऐसा लगता उसको बस जहां मुझे आना था वहां मैं पहुंच चुका। ऐसी अनुभूति, बिल्कुल ऐसी की ऐसी अनुभूति जब किसी शिष्य को, जब किसी भक्त को भगवान की अंक मिले, भक्त को भगवान की गोद मिले, भक्त को भगवान की शरण मिले, शिष्य को गुरु के अंक मिले, शिष्य को गुरु की गोद मिले और शिष्य को गुरु की शरण मिले, तब उसे ऐसी ही अनुभूति हो, तब समझना कि ये शरण वास्तव में मुझे सच्ची शरण की अनुभूति करा रहा। कहना और वैसा अनुभव करना बहुत कठिन होता है ना। नमोकार मंत्र की महिमा मुख से करना और नमोकार मंत्र की महिमा का अनुभव करना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? अनुभव करना कैसे? तो एक छोटा सा प्रसंग है, उस प्रसंग को रख करके आगे भक्तामृत स्तोत्र की जो अपनी सभा यात्रा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। किस प्रसंग को लेना अपने को? कि नमोकार मंत्र की महिमा बताना अलग है और नमोकार मंत्र की महिमा का अनुभव करना और उसको साकार करना अपने जीवन में, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक ग्वाला था, उसकी एक पुत्री थी। वह प्रतिदिन नाव से नदी को पार करके एक पंडित जी के घर दूध देने जाती थी। जो पंडित जी नमोकार मंत्र की बहुत महिमा बताते थे, ये उसका प्रतिदिन का कार्य था, पंडित जी के लिए दूध देने जाना। एक दिन वह दूध देकर वापस लौट रही थी कि वर्षा अधिक होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई, और नदी में बाढ़ आ गई तो अब घर न जा सक रही थी। वहीं मंदिर जी में पंडित जी के प्रवचन सुनने के लिए बैठ गई और उस समय पंडित जी नमोकार मंत्र की ही महिमा बता रहे थे। नमोकार मंत्र की महिमा बताते बताते पंडित जी इतने तन्मय हो गए, इतने तन्मय हो गए कि जैसे आप लोग भी
एक भजन के माध्यम से णमकार मंत्र में तन्मय हो जाते हैं। कौन सा भजन गाते हैं? मंत्र णमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र णमकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज, ये है वो जहाज कि जिसने लाखों को तारा, मंत्र णमकार हमें प्राणों से प्यारा, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं, मंत्र णमकार। प्राणों से प्यारा पता चलेगा अभी, सुनो जरा। कहना कितना सरल है, और जब प्राणों पर कोई विपत्ति आ जाए उस समय बोलो णमकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा, तब समझ में आ जाएगा। ये सुनकर के वह कन्या भी णमकार मंत्र की प्रति अत्यंत अचल भक्ति युक्त हो गई। उसकी श्रद्धा णमकार मंत्र में जागृत हो गई, और वह मंदिर से नदी पर जब आई तो तुरंत ही णमकार मंत्र को याद किया और नदी में कूद गई। और जब नदी में कूद गई तो मंत्र जपते जपते णमकार मंत्र हमें प्राणों से प्यारा, हमें प्राणों से प्यारा, ये हमारे प्राणों की रक्षा नियम से करेगा, ये हमें प्राणों से प्यारा है। और इस विश्वास श्रद्धा के बल पर नदी कूद गई और मंत्र का जाप करते 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 नदी पार हो गई। अब उसकी श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। कब? जब उसने प्रयोग कर लिया और नदी पार कर गई। पंडित जी ने तो कहा था ये णमकार मंत्र बहुत सागर पार कराने वाला है, आज हमें इसने नदी पार कराई है तो निश्चित तौर पर भव सागर भी पार कराएगा। उसकी श्रद्धा आस्था बढ़ती चली गई, णमकार मंत्र का वह जाप करने लग गई, और अब धीरे 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 उसका इतना अभ्यास हो गया कि नाव तो छूट गई और णमकार मंत्र की नाव उसके जीवन में निर्मित हो गई। अब वह णमकार मंत्र की नाव में बैठकर प्रतिदिन पंडित जी के यहाँ जाने लगी और वापस आने लगी। नाव का जो उसे पैसा देना होता था वह पैसा भी उसका बचने लग गया। एक दिन उसने पंडित जी से कहा, भावना रखी कि पंडित जी आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, आपने णमकार मंत्र की महिमा सुनाकर इतना उपकार किया है कि मैं नदी पार बिना नाव के करने लग गई, और मेरा पैसा खर्च जो होता था वह भी बचने लग गया। मेरा मन है कि एक दिन आप हमारे घर चलिए और हमारे यहाँ भोजन स्वीकार कीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, स्वीकृति दे दी, ठीक है तुम्हारे यहाँ एक दिन भोजन के लिए चलो। कन्या इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, घर पर आई और बताया कि कल अपन पंडित जी को अपने घर लाएंगे, उनके भोजन कराएंगे, कितना अच्छा लगेगा कि पंडित जी ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया। वह दूसरे दिन पंडित जी के पास पहुँचती हैं और समय होने पर कहती है, पंडित जी चलिए आज हमारे यहाँ भोजन के लिए चलिए। ठीक है चलो बेटी। पंडित जी बेटी के साथ और बेटी पंडित जी के साथ। अब कौन किसके साथ, समझ लो प्रसंग जहाँ जिसका होता है वह उसके साथ होता है। क्योंकि बेटी अपने घर ले जा रही है पंडित जी को, इसलिए पंडित जी बेटी के साथ हैं अभी, है ना। लोग कहते हैं, लोगों से पूछते हैं क्यों, कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, कि नहीं माँ पिता से पूछो तो वो कहते हैं हम अपने छोटे बेटे के साथ रहते हैं। और बेटों से पूछो क्यों माता पिता कहाँ रहते हैं, तो कह देते बड़े
उसमें बोलते हैं माता पिता मेरे साथ रहे, तब मुझे ध्यान में आता है, जरा ध्यान से तो बोलो कि माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं या तुम माता पिता के साथ रहते हो। ऐसा समझने लग जाता है। जिन्होंने जीवन भर तक अपने बेटे को अपने साथ रखा, वह बेटा अब कहता है पिता माता मेरे साथ हैं। और अगर साथ है तो माता पिता के साथ वैसा ही कर्तव्य निभाओ जैसा माता पिता ने मेरे साथ जीवन भर तक कर्तव्य निभाया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चाहे माँ वृद्ध हो जाए, पिता वृद्ध हो जाए, उनको कभी भी ऐसा रिटायरमेंट नहीं देना चाहिए अब ये हमारे घर के यूं ही सदस्य हैं। उतना ही आदर, उतना ही सम्मान हमें माता पिता का रखना चाहिए बंधुओं। जब ये ही वृद्ध माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं, तब बेटों को ख्याल में आता है, उनके उपकार ख्याल में आते हैं। अरे पिता ने मेरे साथ ये उपकार किया था, लेकिन किसको ख्याल में आते हैं? जो अपने पिता के उपकारों को स्वयं मानता है। जो मानता ही नहीं, जो किया मैंने किया, जो किया मैंने किया, धन भी मैंने कमाया, क्या किया था पिताजी ने, क्या किया था, मैंने सब कुछ किया। वह व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के भावों से भावित नहीं हो सकता। वह कन्या पंडित जी को ले जा रही है अपने घर, और जैसे ही नदी के किनारे आते हैं, अब कन्या कहती चलिए पंडित जी। तो पंडित जी सोचते हैं कैसे चलूं, इतनी बड़ी नदी है सामने। वह कन्या तो णवकार मंत्र का उच्चारण करती है और नदी में कूद जाती है और अपने हाथों से तैरती तैरती आगे बढ़ जाती है। पंडित जी अपने स्थान पर खड़े हैं। वो सोच रहे होंगे हो सकता है यहाँ नाव नहीं है, ये चली गई, तैरना आता है इसको, वहाँ से कोई नाव भेजेगी, उसमें मुझे बुलाएगी, बिठाएगी और अपने घर भोजन के लिए ले जाएगी। वह किनारे लग गई कन्या, और कन्या पुकारने लगी, पीछे देखती है पंडित जी तो आए नहीं। तो वह कहती पंडित जी, हाँ बेटी आओ ना, आइए आइए। पंडित जी कहते कैसे हो? जैसे मैं आ गई वैसे आप आ जाओ। नहीं नहीं, इतनी बड़ी नदी है, कहीं मैं डूब गया तो वह बेटी कन्या कहती है पंडित जी, आपने कल मंदिर जी में नमोकार मंत्र की महिमा सुनाई थी, बस मैं तो सुन करके उस नमोकार मंत्र की महिमा से मंडित होकर के जय बोल करके नदी में कूद गई और किनारे लग गई। अब आपको क्या हो गया? आप भी अपनी नमोकार मंत्र की महिमा से यहाँ पर नदी में कूद जाइए और आ जाइए। तब पंडित जी कहते हैं मेरा साहस नहीं हो रहा बेटी, रहने दो, अब आज तुम्हारे यहाँ नहीं, मैं अपने यहाँ ही भोजन। इतना अंतर होता है किसमें? नमोकार मंत्र की महिमा का कथन करने में और नमोकार मंत्र की महिमा अपने जीवन में जीवंत करने में। आचार्य श्री जी भी कह रहे हैं, गुरु अंक में अंक मिले धुलेंगे शेष कलंक। ये कन्या जिसको पंच परमेष्ठि की शरण मिल गई, सच्ची शरण मिल गई,
उसकी श्रद्धा जागृत हो गई। ऐसे आचार्य श्री जी को अपने गुरु का अंक मिल गया, उनकी गोद मिल गई, उनके जीवन का समय मिल गया और उस समय में उन्हें अंक मिले। दूसरे अंक का अर्थ गुण भी होता है। अंक मिले अर्थात उन्हें ऐसे गुण मिले, ऐसे गुणों का भंडार जीवन का सौंदर्य बन गया कि वे गुणों के सागर आचार्य श्री विद्यासागर जी कहलाने लगे और उन गुणों की प्राप्ति करके शेष कलंक धुले। जीवन में जो भी कलंक शेष थे वे सभी उनके जीवन से धुल गए। उनका जीवन स्वच्छ साफ सुथरा, आत्मा पवित्र बन गया और अभी पूर्ण पवित्र बनने की कोशिश में, प्रयास में, साधना में आचार्य श्री जी रत हैं। वे अपनी साधना अनवरत रूप से आत्म साधना कर रहे हैं और उस आत्म साधना में सफल होते चले जा रहे हैं, सफल होते चले जा रहे हैं और हम सभी को उस सफलता का राज उद्घाटित करते जा रहे हैं, जिससे हम सभी की भी आस्था और श्रद्धा उस कन्या के जैसे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। हमारे गुरु उन पंडित जी जैसे नहीं कि शिष्य को तो नाव पार करा दी महिमा गा गा करके और वो वहीं के वहीं है, ऐसे नहीं है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो भी नेता होते हैं और नेता जो भी होते हैं वे आगे आगे मार्ग पर स्वयं चलते हैं और पीछे आने वालों को मार्गदर्शन देते चले जाते हैं। ऐसे मार्गदर्शक आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव हैं जो हमें इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। भक्तामृत स्तोत्र की जो आदिनाथ भगवान की महिमा से मंडित स्तोत्र है, आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जिस स्तोत्र की रचना की है और उस भक्तामृत स्तोत्र की महिमा लोक ख्याति को प्राप्त है, लोक हितैषी है, ऐसे लोकप्रिय स्तोत्र की व्याख्या प्रारंभ करती हूँ। श्लोक नंबर 17। अब आप क्रम से भगवान आदिनाथ की स्तुति आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा जो की जा रही है, कल हमने देखा था कि मानतुंग आचार्य ने श्री भगवान की स्तुति करते हुए एक अद्वितीय दीपक की उपमा दी थी। कैसा दीपक? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन समाज गौर झामर मध्य प्रदेश। श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री रुचिर जैन, श्रीमती झिलमिल जैन। पौत्र एवं पौत्री ऋत्विक जैन, मिष्टी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती पूजा जैन, श्री निपुण जैन। सम्यंक जैन एवं वान्या जैन, निवासी सहारनपुर, प्रवासी मुंबई।